अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, मज़े में हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्ट के बारे में हम बात करेंगे कि हार्ट के मुख्तलिफ कंप्लेंट्स में आप होम्योपैथिक मेडिसिन से किस तरह से हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हार्ट जो है वो उसका काम क्या है हमारी बॉडी में, उसकी लोकेशन क्या है। हार्ट जो है वो हमारी बॉडी में स्लाइटली लेफ़्ट साइड पर झुका हुआ होता है और ये पूरी बॉडी में खून पंप करने का काम करता है। यानी पूरी बॉडी में जो ब्लड सप्लाई है उसके लिए एज अ पंपिंग मशीन ये काम करता है। और ये जो है दूसरा काम इसका क्या है कि ये सारी बॉडी से जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस हार्ट के अंदर आके कलेक्ट होता है। हार्ट से फिर वो जाता है लंग्स में, वहाँ से प्योरीफाई होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है और फिर वो सारा ब्लड आ जाता है वापस दिल के अंदर और दिल से पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होती है और ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। इसी को आप हार्ट बीट कहते हैं। ये जो हार्ट का साइकिल है, ये साइकिल जो है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स जो है वो मुसलसल हो रहा होता है। यानी 1 मिनट में दिल की धड़कन जिसे आप कहते हैं तो 72 टाइम्स ये वाला प्रोसेस हो रहा होता है। यानी दिल में खून आ रहा होता है, प्योरीफाई होता है, लंग्स में जाके वापस दिल में आता है और दिल से पूरी बॉडी में जो है वो सप्लाई होता है। तो सेकंड्स लगते हैं एक साइकिल में और 1 मिनट में 72 एवरेज जो है ये दिल जो है वो सप्लाई करता है, पंप करता है, जिसको आप हार्ट बीट कहते हैं या दिल की धड़कन कहते हैं। तो नॉर्मल दिल की धड़कन जो है वो 72-75 बीट्स पर मिनट होती है। अगर इससे बढ़ जाती है यानी 100 तक भी जो है उसको नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, लेकिन अगर 90 से अबव हो तो वो आपको फील होने लगती है, ठीक है, जिसको आप पैल्पिटेशन कहते हैं। आपको लगता है कि धड़कन हो रही है दिल में, दिल जो है वो आपको हिलता हुआ महसूस हो रहा है। कॉमन जो भी वर्ड यूज़ होते हैं इसके लिए, तो इसको हम पल्पिटेशन कहते हैं और मेडिकल टर्म में इसको टैकीकार्डिया कहते हैं। अगर दिल की धड़कन 60-55 से कम हो जाए यानी 1 मिनट में दिल जो है वो 50 दफ़ा धड़कना शुरू कर दे 75 बीट्स की बजाय, तो उसको जो है वो लो हार्ट रेट कहते हैं, ठीक है, जिसको आप हाइपरटेंशन भी कह सकते हैं। और दिल जो है वो उसकी जो पंपिंग पावर है वो कम होने लगती है, जिसकी वजह से उसकी जो पंप करने की सलाहियत होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। उसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, पैथोलॉजिकल भी हो सकते हैं। तो हार्ट रेट अगर कम हो जाए तो उसको फिर ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, राइट। तो दोनों ही सूरतों में जो है वो आपको एबनॉर्मल सिम्टम्स जो है वो बॉडी में मिलते हैं। तो नॉर्मल रेट जो है वो होना ज़रूरी है हार्ट का। तो ज़्यादा होता है कम होता है तो वो किसी न किसी चीज़ की तरफ इंडिकेट करता है और एक अलार्मिंग सिम्टम होता है जिसको आपको फोकस करना चाहिए। आपको दिल में किसी भी किस्म का प्रेशर फील हो रहा हो, धड़कन बढ़ जाती हो, सांस फूलने लगता हो थोड़ा सा काम करने के बाद, तो आपको जो है वो तवज्जो देनी चाहिए अपने इस सिम्टम के ऊपर और हार्ट के आपको प्रॉपर चेकअप कराना चाहिए, ब्लड प्रेशर चेक रखना चाहिए। इसके अलावा आप ईसीजी करवाएं, एकोकार्डियो के ज़रिए जो है वो हार्ट की जो कंडीशन है जो वो आप मालूम कर सकते हैं। सही। अब जो हार्ट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो बहुत ही कम एज में शुरू हो जाती हैं। पहले ज़माने में जो है वो आफ्टर 60-70 ईयर्स जो है वो हार्ट की प्रॉब्लम्स आना शुरू होती थी, लेकिन अब जो है वो 25-30 साल की उम्र के लोगों में भी हार्ट की मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स जो है वो स्टार्ट हो सकती हैं। और ख़ास तौर पे अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री हो, फैमिली हिस्ट्री में अगर हार्ट डिज़ीज़ है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो उन लोगों को ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। उनके अंदर हार्ट डिज़ीज़ डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं विद फैमिली हिस्ट्री। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको इस किस्म कभी ऐसे सिम्टम्स आ रहे हों कि आपको जो है वो घुटन सी महसूस हो रही हो, सांस खींच के लेना पड़ रहा हो और दर्द आपको महसूस होता हो लेफ़्ट साइड पर ख़ास तौर से, लेकिन राइट साइड पर के हाथ में भी हो सकता है कि आपको जो है वो अपने हाथ में से खिंचाव महसूस हो रहा हो और ऐसे यहाँ जबड़े तक जो है वो आपको लग रहा हो कि किसी ने जो है वो जकड़ा हुआ हो, दर्द महसूस हो रहा हो और दर्द सीने से उठ के और हाथ की तरफ ऐसे ट्रैवल कर रहा हो या ऊपर की तरफ जा रहा हो, जबड़े की तरफ गर्दन से ले गुज़रता हुआ,
तो ये इंडिकेशन हो सकती है कि आपको जो ये दर्द हो रहा है ये एंजाइना हो सकता है आपको। अगर तो आपकी फैमिली हिस्ट्री है और आपका ब्लड प्रेशर ऑन एंड ऑफ बढ़ा हुआ आ रहा है, तो आप कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं वो इस्तेमाल करके अपने आप को सेव कर सकते हैं फर्दर डेवलपमेंट ऑफ हार्ट डिजीज़। यानी आपके अंदर टेंडेंसी तो है हार्ट डिजीज़ की, लेकिन अगर आप टाइम्स पहले ही अगर उसको प्रिवेंशन के तौर पर कुछ मेडिसिन इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, यानी अगर आपको पल्पिटेशन रहती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या कभी लो हो जाता है, तो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी हैं फॉर सेफ साइड आप उनको ऑन एंड ऑफ यूज़ कर सकते हैं और फर्दर प्रोग्रेशन से आप बच सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको इस तरह के कोई साइलेंट सिम्टम्स अचानक से डेवलप हो जाते हैं या रात का वक्त है, कोई इमरजेंसी है, तो उस वक्त भी हॉस्पिटल जाने तक आप ये ड्रॉप्स जो है वो यूज़ करते रहें, तो वो हार्ट डैमेज से आप एक बड़े प्रॉब्लम से बच सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर आपका हार्ट का ट्रीटमेंट चल रहा है, ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके साथ साथ भी ये ड्रॉप्स आप यूज़ कर सकते हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं, आपके हार्ट को लाइफ सेव करते हैं और किसी भी किस्म की जो है वो एबनॉर्मलिटी मज़ीद डेवलप होने से रोकते हैं और जो डेवलप हो गई है उसको भी एक हद तक क्योर कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे उन होम्योपैथिक मेडिसिन्स का ज़िक्र करूँगी जो आप इन हार्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये एक बहुत ही फेमस होम्योपैथिक ड्रॉप्स हैं, इनका नाम है डायाकार्ड। डायाकार्ड जो है ये मेडॉस कंपनी के हैं और बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है और बहुत सक्सेसफुल है, ये बहुत पॉपुलर भी हैं, बहुत सक्सेसफुल है। हो सकता है आपने इनका नाम भी सुना हो। तो ये बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है होम्योपैथिक की। ये प्रोटेक्ट करती है आपके हार्ट को हर किस्म के डैमेज से। आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता हो या फिर लो रहता हो, हार्ट का फंक्शन सही नहीं रहता हो, आपका ब्लड प्रेशर और इसके अलावा पैल्पिटेशन और फैमिली हिस्ट्री अगर आपको हार्ट की मिलती है, डायबिटीज़ भी है साथ में, तो ये तमाम कंडीशंस में आप ये डायकार्ड के 10 ड्रॉप्स जो है दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही वंडरफुल एक्ट करती है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आती है, तो ये थोड़ी सी लो कॉस्ट मेडिसिन है। अगर डायकार्ड आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और आपको महंगी पड़ती है तो उसका एक ऑल्टरनेटिव भी है हमारे पास। ये है कैंट फार्मेसी, कैंट होम्योपैथिक फार्मेसी, जो कि पाकिस्तान का ब्रांड है। ये क्रेटिगस गोल्ड ड्रॉप्स हैं और ये जो ड्रॉप्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। इनके आपने 20 ड्रॉप्स दिन में 3 दफ़ा लेने हैं। किसी भी किस्म की हार्ट प्रॉब्लम अगर आपको है और ब्लड प्रेशर की शिकायत है, पल्पिटेशन है, फैमिली हिस्ट्री है, तो ये मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गई, ये पेटेंट मेडिसिन है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन है और बहुत ज़्यादा कामयाब कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा सिंगल अगर आप मेडिसिन के तौर पर लेना चाहें तो वो मेडिसिन इसमें भी इन ड्रॉप्स में भी शामिल होती है। तो वो 2 मेडिसिन हैं, एक क्रेटिगस मदर टिंचर और कैक्टस मदर टिंचर। ये दोनों मेडिसिन आप ले सकते हैं हार्ट प्रॉब्लम से में, या फिर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है या कम रहता है, ये दोनों को नॉर्मल करता है। एक्चुअली ये हार्ट का जो फंक्शन है इसको नॉर्मल करता है, तो हार्ट खुद ही जो है वो अल्टर करता है ब्लड प्रेशर को, आपको फिर पल्पिटेशन और ब्लड प्रेशर की शिकायत जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये 2 मेडिसिन आप मिला के भी यूज़ कर सकते हैं और ये जो पेटेंट मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं ये भी बहुत अच्छा इफेक्ट करती हैं। तो इन तीनों में से कोई भी आप मेडिसिन जो वो यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको परहेज़ भी करना है, जो भी आप हार्ट और ब्लड प्रेशर की बीमारियों में परहेज़ होता है वो आपने ज़रूर करना है। इसके साथ साथ हल्की फुल्की वॉक ज़रूर करनी है। अगर ज़्यादा आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है तो आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करें, अपने आप को मूवमेंट में रखें, सेडेंट्री लाइफस्टाइल से छुटकारा हासिल करें। हर वक्त बैठे रहने से या इमोबिलिटी से भी ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती हैं। तो आप थोड़ा बहुत वॉक करें, 15 मिनट डेली या 10 मिनट जितना भी आप आराम से कर सकते हैं, वॉक ज़रूर करें। अपनी डाइट का ख्याल रखें, नींद का ख्याल रखें और पानी अच्छा लें, तो इंशाल्लाह ताला आप जो है वो इन तमाम बीमारियों से जल्द क्योर हासिल कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।
नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।